हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे दो बैलों की कथा के पाठ सेकंड में। ये नवी कक्षा का पाठ है जो जिसके लेखक है श्री प्रेमचंद जी। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने का एक दिन का भी ना मिला। समझ में नहीं आता था ये कैसा स्वामी है, इसमें तो गया फिर भी अच्छा था। ये कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े और कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक और टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। अब दोनों ने दीवार की नमकीन चाटनी शुरू की, और इसमें भी क्या तृप्ति होगी। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला और धैक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़े, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग में गड़ा दिए, जोर मारा तो मिट्टी की एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसकी साहस पड़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी और उसके चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उड़पड़न देखकर उसने उससे कई डंडे की रसीद की और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का? और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं है, यह तो मैं भी मरना ही है। कुछ सोचो, दीवार खुद जाती तो कितने जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं जोर लगाता हूँ। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इसी तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे जोर आजमाने के बाद दीवार ऊपर से लगभग आधी गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, तो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। तो मौत अपने मित्र की रस्सी तोड़ने पर लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कोई भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? तुम इतने एक दिनों से साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों के को सींगों से मारकर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंदूक के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार अन्य कर्मचारियों में कैसे खलबली मची, इसके लेखन की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी सी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखाया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर सूरज देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों को कोली से उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों और दिल कांप उठे। वह कौन है, क्यों टटोल रहा है, इस विषय में कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भरे नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया ने घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती?
भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या ना बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों ही बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते भागते जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी न होने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता तो कोई आनंद में बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को भी चिंता नहीं कि उनके दो भाइयों के बद्दी खाद पड़े, कैसे दुखी है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है, इसी राह से वह उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उसकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बल गायब हो गई। आह, यहाँ ये लो, अब तो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ, यहाँ जाने दो, मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उनकी बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू देख बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल जाकर बैलों की रस्से पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? ये मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल है, ये सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों की जबरदस्ती पकड़ ले जाने लगा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकाल जाने पर वह रुका पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोक के खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि तुम गुस्से में आकर मान ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं मैं कैसे ले जाता है। तो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा होकर दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन के आकर दोनों के माथे चूम लिए।